हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया यूनिट शुरू किया है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा ग्लैंड क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं वो पढ़ा। एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करते हैं, हार्मोन, उसके बारे में पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हार्मोन के बारे में पढ़ा, ठीक। और फिर क्या उसकी क्लासिफिकेशन है हमने वो भी पढ़ा। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और फिर हम बारी बारी उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन रीड इट आउट। सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो एंड थैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का ये पार्ट है जो कि नीचे वाले साइड प्रेजेंट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो पहले हम लेके चलते थे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है। नो वी कम टू नो कि नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है उसे भी कोई कंट्रोल करता है और उसे जो कंट्रोल करने वाला ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद जो ग्लैंड आता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, गोनेडल और गोनेट्स, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, किडनी। तो किडनी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, हार्ट एंड लिवर। ये जितने भी ग्लैंड यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं आप उसकी पोजीशन, आप उसकी डायग्राम जो है वो इस साइड देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपर जो है वो हाइपोथैलेमस है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, देन थायराइड ग्लैंड है एंड सो ऑन। जो जो लिस्ट मैंने इस साइड में लिखी हुई है वो सब ग्लैंड आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक। तो ये जो डायग्राम है ये आपको क्लियरली शो कर रही है कि उनकी पोजीशन कहाँ पे है। अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं वो हम इसके बारे में जब बारी बारी स्टडी करेंगे। क्योंकि सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। तो हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस से शुरू करेंगे। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो है वो है पार्ट ऑफ ब्रेन, जैसे कि मैंने अभी कहा। हाइपो का मतलब बिलो, तो ये फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज लाइज एट द फ्लोर ऑफ सेरिब्रम इन द बेस ऑफ डाइनसेप्लम। तो अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा हो, जब हम आगे जाके अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिएगा कि जो डाइनसेप्लम है इट्स ए पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम, तो उसके बेस के ऊपर होता है ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे होता है, ये हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ पे थैलेमस होते हैं, इसके ऊपर आता है एपिथैलेमस। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज फंक्शनली कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय एक्सॉन ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। क्योंकि हाइपोथैलेमस के नीचे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कैसे कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस के साथ, एक्सॉन ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये एक्सॉन है जो कि सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। और ये है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो कि यहाँ पे ड्रा किया गया। तो ये जो डायग्राम है दैट इज द डायग्राम ऑफ हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी कोलेक्टिव डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस जो है ऊपर दिखाया गया बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ दो जगह से कनेक्टेड है। आगे है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम और पीछे वाली साइड से न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये जो पार्ट है जो इमीडिएटली ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है, इसे इंफीरियर कोलन कहते हैं। अब वर्ड आता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, इसे हम पिट्यूटरी में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली आपको बता देता हूं कि हाइपोफाइशियल का मतलब, हाइपो का मतलब बिलो, ठीक है। तो ये ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा कनेक्टेड है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि वो वाली ब्लड वेसल, जैसे आपको पता है कि वेन का काम होता है ये ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट में लेके जाती है, ठीक। तो जो वेन होती है कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती ब्लड, इट ओनली कलेक्ट। बट सर्टन रीजन में क्या करती है, कहीं ऐसी जगह है यहाँ पे ये ब्लड को, जहां पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके टूवर्ड हार्ट की तरफ लेके जा रही थी, बट रास्ते में ये पहले फिर से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल बेसिकली ब्रेन से ब्लड लेके टूवर्ड हार्ट की तरफ जाना था, लेकिन यहाँ से इसने ब्लड वेसल को फिर से
डाइवर्सिफाई कर दिया, ये कैपिलरी टाइप जो दिख रही है, जो कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे बड़े सारे जो हार्मोन है वो इस लोब में ये रिलीज करती है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेनली जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि वेन का काम होता है टू कलेक्ट द ब्लड और उसे हार्ट की तरफ ले जाओ, और आर्टरी या एयोर्टा का काम होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करो ब्लड टू द बॉडी। तो ये ब्लड करके इधर लेके जाएंगे। इन सम ऑफ द इंस्टेंसेस क्या होगा कि जो वेन है वो ब्लड कलेक्ट करने की जगह क्या करेगा, रास्ते में फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर से उसकी कलेक्शन की जाएगी और फिर वो हार्ट में लेके जाएगा, ठीक है। वो वाली ब्लड वेसल दैट इज स्पेसिफिकली वेन जो ब्लड कलेक्ट करे और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करे किसी और रीजन में, फिर से वहां से ब्लड करके आगे लेके जाए, उसे हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक। क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों की जगह भी ये प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ऐसे ही जो है वो किडनी पे भी होता है, उसे रीनल पोर्टल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक। देन ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हार्मोन, पहले होते हैं रिलीजर हार्मोन एंड सेकंड इज इनहिबिटरी हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन क्या काम करेंगे, ये कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जो आगे ग्लैंड को मोटिवेट करेंगे कि भाई जो हार्मोन और प्रोड्यूस कर, या ये ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जो दूसरे ग्लैंड्स को बोलेगा कि अपनी सेक्रेशन को कम करो, बंद करो। कौन कौन से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड दैट कि पिट्यूटरी ग्लैंड है जो पूरी बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड टू बी कि हाइपोथैलेमस है जो सबसे ऊपर होता है और जो मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, दैट इज व्हाई इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से मास्टर ग्लैंड की टर्म हटा दी गई है, राइट नो, ये जो टर्म है वो हाइपोथैलेमस को दी गई है। कौन कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भाई थायराइड ग्लैंड को सेक्रेशन प्रोड्यूस कर बाकी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम सिर्फ हार्मोन्स के नाम पढ़ेंगे, ये उन ग्लैंड्स को किस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं, कौन सी सेक्रेशन प्रोड्यूस करें, वो हम बाद की बात करेंगे, क्योंकि हम बारी बारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो एड्रीनल ग्लैंड को बोलेगा कि हार्मोन को रिलीज कर। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बाद में एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन, कि बस और ज्यादा ग्रोथ नहीं करानी, टाइम हो चुका। देन पैनक्रियाटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, पैनक्रियास को बोलेगा कि हार्मोन को रिलीज किया जाए। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन का मतलब वो वाला हार्मोन जो ब्रेस्ट में मिल्क को प्रोड्यूस करता है, रिलीज नहीं करवाता, प्रोड्यूस करता है, सिर्फ प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड्स को बोलेगा कि हार्मोन को प्रोड्यूस करो। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट की रिलीज करवाएगा। एंड मेलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन, कि ग्लैंड को बोलेगा कि और ज्यादा मेलानोसाइट मत प्रोड्यूस कीजिए। वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसका भी हम काम बाद में स्टडी करेंगे। एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम स्टडी से कर लेंगे। तो आज जो है वो हमारा मेन टॉपिक था कि हम एक लिस्ट बताएं कौन कौन से ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं, स्पेसिफिकली एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी करें, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये मेनली रिलीजर और इनहिबिटर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने उसकी लिस्ट बना के रख दी कि कौन कौन से हार्मोन है जो रिलीजर है और कौन कौन से हार्मोन है जो इनहिबिटर है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सबके नाम याद रखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाले हार्मोन, चाहे वो रिलीजर है चाहे वो इनहिबिटर है, वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, एड्रेनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, तो रिलीजिंग वर्ड से भी पता चल जाएगा वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है। सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये भी पता चल जाएगा। पेंटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये भी हम देख सकते हैं कि कहां से मेनली प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिलीजिंग इनहिबिटरी
जहां पे ये वर्ड लिखा होगा वो क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई ये तो हार्मोन है हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया हुआ। लेकिन जिसके साथ रिलीजिंग या इनहिबिटरी नहीं लिखा होता है, आप उसे ध्यान दें कि ये कौन से हार्मोन है जो प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस से हुए, लेकिन आगे जाके रिलीज होने का क्रेडिट जो है वो किसी और को मिलता है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये वाले हार्मोन जो है आल्दो बने हाइपोथैलेमस में है, लेकिन इसकी एक्चुअल रिलीज जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से होगी। ठीक, विद दिस होपफुली आपको ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में समझ आ चुकी होगी। कल हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज दिस वन, इसकी पोजीशन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं और उसके ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन से क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।